ओम नमो शिवाय। आज आपको शिव महापुराण का 29वां अध्याय सुनाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय संसार ही मंगल कामना करते हुए हम हिमालय के घर पहुँचे थे। उस समय की कथा यह है कि जब हिमाचल ने तुम्हें दर्शन पाए तो उसने अत्यंत प्रेम मगन होकर तुम्हें दंडवत करते हुए स्तुति एवं प्रशंसा की। तदुपरांत उसने गिरजा को बुलाकर तुम्हारे चरणों में डाल दिया और यह कहा, मुनि, आज आप इस कन्या के गुण दोषों का वर्णन करने की कृपा करें। यह सुनकर तुमने गिरजा की हस्तरेखा को देखते हुए हिमालय को बताया, हे राजन, तुम्हारी पुत्री सर्वगुण संपन्न है। यह शीलवान, बुद्धिमान, गुणवान, रूपवान तथा पति को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होगी। यह अपने माता पिता के सोइश को दुगना बढ़ाएगी, परंतु इसका पति योगी, अहंकारहीन, नगन भेषधारी तथा माता पिता से रहित होगा। हे नारद, तुम्हारी बात सुनकर हिमाचल अत्यंत चिंतित हुए, परंतु गिरजा को बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि वे जानती थी कि ऐसे लक्षण वाले शिवजी ही हैं। उन्होंने यह विश्वास था कि नारद जी का वचन कभी झूठा नहीं होता, इसलिए वे शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने को अभिलाषा से और अधिक प्रसन्न हो गई। परंतु उन्होंने प्रसन्नता का कोई लक्षण प्रकट नहीं किया। उस समय हिमाचल ने मुझसे कहा, हे ऋषिराज, आपने तो ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं चिंतित हो उठा हूँ। अब आप कृपा कर यह और बताइए कि मुझे गिरजा के वर के संबंध में क्या उपाय करना चाहिए। यह सुनकर तुमने उत्तर दिया, हे राजन, भाग्य के सम्मुख किसी का वश नहीं चलता, फिर भी हम तुम्हें एक उपाय बतलाते हैं। यदि भाग्य सहायता दे तो वह ठीक बैठेगा। हमने गिरजा के पति के संबंध में जो गुण बताए हैं वे सब शिवजी में भी पाए जाते हैं। भगवान सदाशिव सबसे श्रेष्ठ तथा सबके स्वामी हैं। आप अपनी कन्या का विवाह उनके साथ करें। मुझे यह भी निश्चय है कि वे स्वयं भी गिरजा के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री के साथ अपना विवाह नहीं करेंगे। हे नारद, यह सुनकर हिमाचल ने कहा, हे मुनिराज, शिवजी को तो सब लोग त्यागी कहते हैं तथा वे सदैव योग समाधि में मगन रहते हैं। इसके अतिरिक्त तीनों लोकों में यह बात भी प्रसिद्ध है कि उन्होंने केवल सती के साथ विवाह करने की प्रतिज्ञा की है। अस्तु, मुझे यह संदेह होता है कि वे गिरजा को किस प्रकार स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर तुमने उत्तर दिया, हे हिमाचल, शिवजी की उन आदि शक्ति सती ने ही गिरजा बनकर तुम्हारे घर में अवतार लिया है। तुम इस संबंध में किसी प्रकार संदेह मत करो। यह कहकर तुमने हिमाचल को पूर्व वृत्तांत कह सुनाया। तदोपरांत तुम गिरजा को श्रेष्ठ वर देकर वहां से लौट आए। हे नारद, कुछ दिनों बाद जब गिरजा युवावस्था को प्राप्त हुई उस समय मैना ने हिमाचल से इस प्रकार कहा, हे स्वामी, अब आपको गिरजा के विवाह का प्रयत्न करना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर हिमाचल ने उत्तर दिया, हे मैना, सूर्य चाहे पूर्व की उपेक्षा पश्चिम में उदय होने लगे, परंतु नारद जी के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते हैं। अस्तु, तुम संपूर्ण संदेहों को नष्ट कर शिवजी का ध्यान धरो और गिरजा से यह कह दो कि वह शिवजी को प्राप्त करने के निमित्त तपस्या करें, तभी हमारा मनोरथ पूर्ण होगा। यह सुनकर मैना के हृदय में धैर्य बंधा। तब वह गिरजा के समीप पहुंचकर उन्हें गोद में उठाकर रोने लगी। प्रेम की अधिकता के कारण उनके मुख से कोई बात नहीं निकलती थी। उस समय गिरजा ने अपने माता के मनोरथ को पहचान कर इस प्रकार कहा, हे माता, मैंने आज स्वप्न में यह देखा है कि मुझसे एक मनुष्य इस प्रकार कह रहा है, हे गिरिजे, तुम वन में जाकर शिवजी की तपस्या करो, जिससे तुम्हारे माता पिता तथा तीनों लोगों के आनंद की प्राप्ति हो। नारद का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तुम जब तक तपस्या नहीं करोगी तब तक कोई कार्य सिद्ध ना होगा। गिरजा के स्वप्न को जब मैना तथा हिमाचल ने सुना, वे अत्यंत प्रसन्न होकर शुभ समय की प्रतीक्षा में रात दिन व्यतीत करने लगे। ओम नमो शिवाय।